नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं अंकित सोलंकी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का अड्डा 247 डिफेंस चैनल पे तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थी, अभी कुछ दिन पहले एफकेट 1 2023 का पेपर समाप्त हुआ है, जो फरवरी के लास्ट वीक में मतलब कि 24, 25, 26 फरवरी को जो करवाया गया था। काफी ऐसे चेहरे होंगे जो काफी खुश होंगे कि अरे मेरा तो सिलेक्शन हो रहा है, क्लियर, हम रिटन क्वालिफाई कर रहे हैं और अगले चरण की तैयारी में लगे होंगे। अगला चरण एएफएसबी का है, क्लियर, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, फिर फाइनली आपको चयनित कर लिया जाएगा। और कुछ ऐसे चेहरे भी होंगे जो मायूस होंगे। मायूस क्यों होंगे? तो खुद की कारण की वजह से, क्लियर, कि सही से तैयारी नहीं हो पाया, क्लियर, समय का सही सदुपयोग नहीं कर पाए। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, जो बात बीत गई उसके बातों पे सोचने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। क्लियर, अब बारी है कि जो आने वाला आपका समय है, क्लियर, जो आने वाला आपका परीक्षा है, उसमें आप बेहतरीन प्रदर्शन कैसे करते हैं। तो मैं उन विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहता हूं कि जिनका किसी कारणवश अगर थोड़ा नंबर कम आ रहा है, तो आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइए। अब जिन गलतियों की वजह से आपका नंबर कम आ रहा है, उन गलतियों पे आप प्रकाश डालें और उनसे कुछ सीखें और उसके साथ आप आगे बढ़ें और तैयारी करें। बात समझ में आया? चलिए, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों एफकेट 1 2023 का, कि पेपर किस प्रकार से आया था, कितना कट ऑफ जा सकता है और रिजल्ट कब आएगा। क्लियर, ये 3 प्रश्न आपके दिमाग में जरूर होंगे जिन छात्रों ने पेपर दिया है कि सर हमारा रिजल्ट कब तक आएगा, कितना कट ऑफ जाएगा। तो सभी बातों पे एक बार प्रकाश डालते हैं। बच्चों, अगर आप एफकेट 2022 का अगर एनालिसिस करोगे तो मुझे लगता है कि कुछ उसी प्रकार से और उसी पैटर्न पे इस बार भी आपका परीक्षा हुआ है। क्लियर, मुझे नहीं लग रहा था कि उससे लेवल ऊपर है या नीचे है, मतलब सेम लेवल का जैसा 2022 में पेपर हुआ था, सेम उसी प्रकार से 2023 में भी पेपर हुआ था। प्रोबेबिलिटी के जितने क्वेश्चन 2022 में पूछे गए थे, उतने ही क्वेश्चन आपके 2023 में पूछे गए हैं। सेम मेंसुरेशन के साथ भी था। और जिस प्रकार से हम लोगों ने जो सोचा था कि यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वैसा ही पैटर्न फॉलो किया, सेम 2022 के तरह। तो अगर हम 2022 को ध्यान में रखते हैं, 2022 में एफकेट 1 और एफकेट 2 दोनों का जो कट ऑफ गया था वो आपका था 165 नंबर, 165। और उसको अगर ध्यान में रखते हैं ना, तो इस बार ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सर जो कट ऑफ होना चाहिए वो 160 से 170 के बीच में जाना चाहिए। हो सकता है कि 5 नंबर ऊपर हो सकता है, 5 नंबर नीचे हो सकता है, तो 5 नंबर का बफर आप लेके चलिएगा। लेकिन मान के चलें कि अगर आपका नंबर 160 से 180 के बीच में आ रहा है, तो आप थोड़ा सा सेफ जोन में हो। जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। हां, लेकिन यह बोला जा सकता है कि 160 से 180 के बीच में है तो आप सेफ जोन में हैं। एक्सपेक्टेड क्या है, जैसा लगता है, जो प्रीवियस एनालिसिस किया गया कि उम्मीद है सही नहीं होती, हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतना हो सकता है। क्लियर, और रिजल्ट में भी ज्यादा समय नहीं है, रिजल्ट भी इसका बहुत जल्द ही घोषित कर दिया जाएगा और उम्मीद है कि मार्च के पहले वीक में इसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। क्लियर, रिजल्ट के बाद जिनका मतलब कि सिलेक्शन हो जाएगा, जिनका रिटन क्वालिफाई हो जाएगा, वो एसएसबी की तैयारी में लग जाएंगे। क्लियर, रिजल्ट मेरे प्यारे बच्चों आप कहां पे अपना चेक करोगे? तो रिजल्ट आप चेक करेंगे, मैं वेबसाइट बता दे रहा हूं आपको, www.fcat.cdac.in पे। क्लियर, यहां पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे कि कितने नंबर आपने पाए हैं। क्लियर, आप क्वालिफाई हैं कि नहीं है। क्लियर, और उसके बाद आप अपनी आगे की तैयारी कर सकते हैं। अब बात यह आता है कि ठीक है सर, रिजल्ट आएगा, कुछ लोगों के चेहरे और खिलखिलाएंगे, कुछ छात्रों के चेहरे और मायूस हो जाएंगे। तो आगे की सर क्या रणनीति है, आगे हम लोग क्या करें? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, साथ में ही मैं आपको एफकेट 2 की जानकारी दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एफकेट 2 जिसका एप्लीकेशन जो है, फॉर्म भरना जो है, उम्मीद है कि जून में स्टार्ट हो जाएगा और इसका पेपर जो है वो अगस्त में आपका होगा। क्लियर, देखो बच्चों, कभी भी
जब आप परीक्षा की तैयारी करते हैं ना, तो परीक्षा की तैयारी करते समय आपका एक एक सेकंड, एक एक मिनट बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य होता है, क्योंकि वो जो प्रिपरेशन का टाइम होता है ना, वो ऐसा टाइम होता है जो आपका जीवन बनाता है, जो आपका भविष्य बनाता है, आपका ये बताता है कि आपका अस्तित्व किस प्रकार से होगा। क्लियर? तो ये समय बहुमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। बात समझ में आया? तो सभी छात्रों से निवेदन है जो आगे की प्रिपरेशन की तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं अन्य परीक्षाओं के लिए या एफकेट 2 का भी, वो अभी से कमर कस लीजिए। अगस्त में पेपर होगा, एज सून एज पॉसिबल सिलेबस खत्म करिए और उसके बाद खूब मन लगा के मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट क्या होता है कि बताता है कि आप कितने पानी में हैं, वो आपको एक एग्जाम की फीलिंग देता है, वो आपको एक आईना दिखाता है कि क्या चीज आपको आता है और क्या चीज आपको नहीं आता। और मैं पहले भी जब एफकेट 1 का मैं क्लास लेता था तब भी मैं कह रहा था कि बच्चों मॉक जरूर दो, अपनी वीक पॉइंट को पकड़ो, वीक पोर्शन को पकड़ो और उसको स्ट्रॉन्ग करो। क्लियर? तो जितने भी छात्र एफकेट 2 के लिए लगने वाले हैं उनसे निवेदन है कि एज सून एज पॉसिबल आप कमर कस के रणभूमि में उतर जाइए और एक एक सेकेंड, एक एक मिनट अच्छे से आप यूटिलाइज करिए। क्लियर? जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि जून में आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, अगस्त में आपका पेपर होगा, 4.5 से 5 महीना आपके पास बचा हुआ है आपका आने वाला भविष्य बनाने के लिए, क्योंकि ये 5 महीने की मेहनत ये बताएगा कि आपका आने वाला जो समय है वो किस प्रकार से होगा, आप कहां पे स्टैंड करोगे, आप समाज में आपका क्या सम्मान होगा, क्या इज्जत होगा, क्या रुतबा होगा। बात समझ में आ रहा है? क्लियर? प्रिपरेशन किस प्रकार से करेंगे, सिलेबस क्या है? तो सिलेबस इसका है मेरे प्यारे बच्चों, जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट। कितने क्वेश्चन होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर के, नेगेटिव मार्किंग होगा, 2 घंटे का समय रहेगा। एफकेट के लिए पहला गेट आपका यही होगा, रिटन क्वालिफाई करना। क्लियर? मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर जो आपका होता है वो 150 होता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, 50%। क्लियर? चलिए, उसके बाद अब हम बात करते हैं कि सर प्रिपरेशन किस प्रकार से करें। देखिए, YouTube पे हम लोग कब क्लास स्टार्ट करेंगे अभी इसका कोई प्लानिंग नहीं है। क्लियर? लेकिन एप्लीकेशन पे उन छात्रों के लिए जो सजग हैं, जो अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, उन छात्रों के लिए एक एफकेट का फाउंडेशन बैच आपका 10 मार्च से स्टार्ट होगा। एफकेट फाउंडेशन फॉर ये फाउंडेशन एफकेट 2 2023 बैच कब से? 10 मार्च से आपका स्टार्ट होगा। क्लियर? कंप्लीट यहां पे आपको लाइव क्लासें मिलेंगी, गणित यहां पे मैं पढ़ाऊंगा, बाकी हमारे बेहतरीन फैकल्टीज आपको अन्य विषय में पारंगत करेंगे। ठीक है? आपको मास्टर ब्लास्टर बनाएंगे। क्लियर? साथ में अगर आपको बुक किट चाहिए तो मेरे प्यारे विद्यार्थी आप ये बुक किट ले सकते हो, पूरा एफकेट का किताब इसमें आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो 10 मार्च से पेड क्लासें हमारी स्टार्ट हो जाएंगी। क्लियर? कमर कस लीजिए, और मैंने बोला ना, एक एक सेकंड, एक एक मिनट आपका बहुमूल्य है, वेस्ट नहीं करना है, टाइम से एकदम तैयार हो जाएं और युद्ध में उतरने की पूरी तैयारी करें कि सर इस बार अगस्त में पेपर होगा तो उसमें हमको चूकना नहीं है। अब बात आपके दिमाग में यह भी आता होगा कि सर बैच हम अलग से लें, किताब हम अलग से लें, ये तो काफी ज्यादा हेक्टिक और काफी मतलब कि पेइंग वाला बात हो जाएगा, बहुत ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी उसके लिए आप एक काम कर सकते हो, हम लोग का हर बैच के लिए फर्स्ट जो बैच हम लोग लाते हैं उसमें हम लोग कॉम्बो देते हैं। कॉम्बो का मतलब यह हुआ कि आपको एसएसबी क्लास भी मिलेगा, आपको लाइव क्लास भी मिलेगा, आपको ई बुक्स भी मिलेंगे, आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा और साथ में आपको कुछ फिजिकल बुक भी मिलेंगे। उसका एक कॉम्बो बैच है और उस बैच में एनरोल होने के लिए आपको करना क्या है, अड्डा 247 पे जाना है। इसको आप क्लिक करें वेबसाइट को और यहां पे आप डिफेंस के अंतर्गत आइए। यहां पे आप देखोगे बच्चों डिफेंस के अंतर्गत आपको एफकेट दिखेगा। क्लियर? और यहां पे आप देख पा रहे हैं कि आपको एक दिखेगा एफकेट महापैक। इस महापैक की खास बात क्या है? आपको पीडीएफ नोट्स, एसएसबी क्लासेस, अगर आप एसएसबी अलग से लेते हैं तो इसका बच्चों शुल्क है 15,999 रुपए।
लेकिन इस एफकेट महापैक के अंतर्गत ये सभी चीजें आपको मिलेंगी। बात समझ में आया? लाइव क्लास, किताबें, ई बुक, फिजिकल बुक, सभी चीज। इसमें एनरोल होने के लिए आपको करना क्या है विद्यार्थी? इसमें एनरोल होने के लिए क्या करना है? आप देख पा रहे हैं यहां पे 200 घंटे का लाइव क्लास और टेस्ट सीरीज 1900 प्लस, कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको मिलेंगे, 109 ई बुक मिलेगा, 2 आपको फिजिकल बुक मिलेगा। क्लियर? इस बैच में एनरोल होने के लिए आपको क्या करना है विद्यार्थियों? तो आपको जाना है, पूरी जानकारी यहां पे दी होगी, सिलेबस से लेके हर एक चीज, जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाय नाउ पे जाइए और यहां पे एक रेफरल कोड आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चूंकि आपको दिख रहा है कि ये 10,000 का बैच है, लेकिन अड्डा 247 हमेशा से एक एफोर्डेबल शुल्क में आप लोगों के लिए बैचेस लाता है। आपको रेफरल कोड यूज करना है बच्चों, Y587। क्या? Y587 यूज करिए और इसको अप्लाई करेंगे। और जैसे ही मेरे प्यारे विद्यार्थी आप अप्लाई करोगे, आप देख पा रहे हो, और बहुत अच्छी बात यह है कि मंथ एंड चल रहा है, डबल वैलिडिटी भी आपको मिलेगा 2 साल के लिए। ये एफकेट महापैक ये आपका होगा 2 साल के लिए। बात समझ में आया? क्लियर? इसके तहत लाइव क्लास, वीडियो कोर्स, टेस्ट सीरीज, बुक, ई बुक, सब कुछ आपको मिलेगा। क्लियर? किसी भी चीज के लिए आपको इधर उधर भटकना नहीं है, बस आप मन लगा के, दिमाग को कंसंट्रेट हो करके, फोकस्ड होके आप तैयारी करें। ओनली फॉर 2300। क्लियर? बाय यूजिंग अ रेफरल कोड Y587। बात समझ में आया? क्लियर? तो मैं यही निवेदन करूंगा कि बच्चों चूकना नहीं है। ठीक है, इस बार बस निशाना मछली की आंख पे रहे। क्लियर? और अर्जुन की तरह फोकस्ड होके इस बार अपना लक्ष्य साधना है और जीत हासिल करनी है। क्लियर? मैं उन सभी विद्यार्थियों को जिनको लगता है कि मेरा सर पहला रिटर्न क्लियर हो जाएगा एफकेट 1 का, उनको एसएसबी के लिए बेस्ट ऑफ लक। और जो छात्र एफकेट 2 की तैयारी कर रहे हैं, उनकी तैयारी के लिए बेस्ट ऑफ लक। खूब मन लगा के तैयारी करें और ठान लें कि इस बार हमको कुछ करना ही है। बच्चों, जब आप अपने जीवन में कोई चीज ठान लेते हो ना, कुछ पाने का जिद अंदर ला देते हो, जुनून अंदर ला देते हो, एक आग अंदर जलता रहता है, तो कोई भी आपको आपके लक्ष्य तक जाने पे नहीं रोक पाएगा। क्लियर? बस अंदर आग जलाना होगा। अगर फॉर्मेलिटी करिएगा कि हमारे पापा बोले हैं फॉर्म भरने के लिए, हम फॉर्म भर दिए हैं, ठीक है, ठीक है, मेरी मम्मी कह रही थी कि एफकेट का फॉर्म भरो, मुकेश जी के लड़के का सिलेक्शन हो गया है, वो वर्दी पहन के आया था तो बड़ा मतलब कि धमाकेदार लग रहा था, गजब कॉलोनी में रुतबा हो गया है। ठीक है, अगर ये सब सुन के बस आप तैयारी कर रहे हैं, नहीं, अंदर से सोचिए, आग जलाइए कि मैं किस लिए जाना चाहता हूं यहां पे। और बच्चों, जिस दिन अंदर की आग जल जाएगी ना, सबसे बड़ा मोटिवेटर आपका वही होगा। ठीक है, एक बात कही जाती है कि आप मोटिवेशन के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, एक बार अंदर झांक के तो देखिए, सबसे बड़ा मोटिवेटर आपके अंदर बैठा है। कभी भी जीवन में कुछ भी करना हो, आप खुद से पूछिए कि मैं ये क्यों पाना चाहता हूं, आपको जवाब मिल जाएगा। क्लियर? और जिस दिन खुद से पूछ लोगे, एक अच्छा जवाब मिल जाएगा। जब भी आप डिमोटिवेट होना, उस जवाब को याद करना। बात समझ में आया? और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। 10 मार्च से ये बैच आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, सभी छात्रों को बेस्ट ऑफ लक और मिलते हैं पेड क्लासेस में। ठीक है, आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।